नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एक नई सीरीज जिसका नाम है एक्समैन हेयर ऑफ एपोकलिप्स का थर्ड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि एपोकलिप्स ने कुछ म्यूटेंट्स की परीक्षा लेने के लिए उन्हें जेनोसाइड से लड़वाया, जिसमें आर्मागेडन गर्ल, रिक्टर, पेनेंस और एक्सोडस मारे गए। और अब एमा फ्रॉस्ट, फोर्ज, मिस्टर सिनिस्टर, मिराज, केबल और साइफरी बचे हैं जिनके साथ अब एपोकलिप्स आगे खेलने वाला था। लेकिन तभी एपोकलिप्स को रोकने के लिए आर्चेंजल वहां आ जाता है। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम आर्कएंजल को देखते हैं जो एपोकलिप्स पर हमला कर देता है और कहता है तुम्हारा गेम यही खत्म होगा एपोकलिप्स। ये कहते ही आर्कएंजल अपनी विंग से एपोकलिप्स पर हमला करता है और कहता है तुम यहाँ एरोको पर जो कुछ भी करो, पर मैं तुम्हें और किसी को तुम्हारे हाथ की कठपुतली बनने नहीं दूंगा क्योंकि मुझे अर्थ की चिंता हो रही है। ये सुनते ही एपोकलिप्स कहता है मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ बच्चे, पर मुझे मेरा काम करने से कोई रोक नहीं सकता है। ये कहते ही एपोकलिप्स आर्कएंजल को जोरदार पंच मारता है। तभी आर्कएंजल कहता है मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, मैं तुम्हारे ट्विंस के हाथों से भी बच गया था और तुम्हारे डेथ सीड के हाथों से भी बच गया था, इसलिए अब मुझे सर्वाइव करने की आदत हो गई है। जिस पर एपोकलिप्स कहता है अच्छा वो तुमने बता दिया, अब मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि कोई सर्वाइव ना करे। यासीन चुप रहती है और हम केबल, फोर्ज और वुल्वरिन को देखते हैं जो मिस्टर सिनिस्टर को मारने जाते हैं। लेकिन तभी वुल्वरिन देखती है कि सारे लोग उन्हें देख रहे थे। तभी मिराज एमा से पूछती है क्या तुम इस भीड़ को शांत कर सकते हो? जिस पर एमा कहती है यह सिनिस्टर बस हमें धोखा देने के लिए आया है। जिस पर सिनिस्टर कहता है यह रूढ़ था, हाँ मैं जानता हूँ धोखेबाजी मेरी फितरत है, पर एपोकलिप्स का वारिस बनने के लिए मैं परफेक्ट हूँ। अब कहानी पास्ट में जाती है और हम सिनिस्टर को देखते हैं जो एपोकलिप्स से मिलने आता है और कहता है कैसे हो चमन, मैंने सुना है कि तुम अपना वारिस ढूंढ रहे हो। यह सुनते ही एपोकलिप्स सिनिस्टर का गला पकड़ता है और कहता है तुम्हारा म्यूटेंट जीन तुम्हारा अपना नहीं है, तुम बस अपनी स्पीसीज के प्रिटेंडर हो। जिस पर सिनिस्टर कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं इतनी सारी परेशानी के बाद म्यूटेंट बना हूँ। यहाँ प्रेजेंट में हम साइफर को देखते हैं जो कहता है मैं इन लोगों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यह कहते ही साइफर आगे आता है और कहता है मैं जानता हूँ आप लोग भयभीत हो, लेकिन खतरा अब खत्म हो चुका है और हम यहाँ तुम सबकी मदद करने आए हैं। ये सुनते ही सिनिस्टर फिर से अपनी बकवास शुरू कर देता है। तभी केबल एमा से कहता है अब क्या करे, ये खेल तो खत्म हो गया। जिस पर एमा कहती है मैं ये सब कुछ करके थक चुकी हूँ। तभी गॉर्गन सबसे कहता है ये जेनोसाइड है, यहाँ आना तय था। यह सुनते ही वुल्वरिन को कुछ स्मेल आने लगता है और वो कहती है ये स्मेल काफी अजीब है, ऐसा लगता है। जिस पर गॉर्गन कहता है तुम सही समझ रही हो वुल्वरिन, ये एपोकलिप्स और वॉरेन यही इस सिटी के नीचे है। ये सब पहले से ही प्लान था और हम तो कभी उसके परीक्षा से बाहर निकले नहीं है। यह सुनते ही सारे लोग हैरान रह जाते हैं। या हम एपोकलिप्स को देखते हैं जो आर्कएंजल को उठाकर दूर फेंकता है। तभी आर्कएंजल कहता है तुम कभी नहीं सीखोगे कि म्यूटेंट काइंड को तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए। जिस पर एपोकलिप्स कहता है हाँ मैं जानता हूँ, ये बात मैंने क्रकोआ के अंत में ही जानी थी। जेवियर हमेशा आगे की सोचता था पर उसका विजन भी हमारे होमलैंड को बचा नहीं पाया। मुझे लगा था कि तुम लोग में से भी कुछ है जो अपने से बढ़कर है, लेकिन तुम लोगों ने भी ये नहीं समझा कि मैं म्यूटेंट काइंड को आगे ले जा सकता हूँ। लेकिन अब मैं वो नहीं हूँ जो म्यूटेंट काइंड को आगे ले जा सकता हूँ, बल्कि वो तो कोई और है। ये कहते हम इजिप्ट के नीचे एक जगह देखते हैं जहाँ पर बचे हुए म्यूटेंट्स आ जाते हैं। तभी केबल सिनिस्टर से कहता है सिनिस्टर अगर यहाँ तुमने कुछ भी उंगली की तो वुल्वरिन तुम्हें दो हिस्सों में कर देगी। इधर साइफर वहाँ की दीवार पर लिखी हुई चीज देखने लगता है और केबल से कहता है केबल रुको, ये लिखावट यहाँ ऐसे नहीं है, ये किसी तरह की भाषा है। ये कहते ही साइफर वहाँ पर एक बटन दबाता है जिसके कारण वहां पर जमीन के नीचे से कांटे निकल आते हैं। ये देखकर केबल साइफर से कहता है पता चला वो लिखावट क्या बता रही थी। तभी गॉर्गन आगे आता है और कहता है मैं अपनी तलवार से ये रास्ता साफ करता हूँ। ये कहते ही गॉर्गन वो कांटे हटाने लगता है, लेकिन तभी सिनिस्टर अपने पास से कुछ निकालता है और गॉर्गन पे फेंकता है। ये देखकर वुल्वरिन तुरंत अपने क्लॉस निकालती है और सिनिस्टर की पीठ में घुसा देती है और कहती है मैंने तुमसे कहा था
यहाँ वो स्टोन लगते ही गॉर्गन को कुछ होने लगता है और वो अगले पल साइफर पे हमला कर देता है, जिसके कारण साइफर वो ब्रिज से गिरने लगता है, लेकिन फौज समय रहते ही उसे बचा लेता है। यहाँ वुल्वरीन सबसे कहती है कि एक कंट्रोल डिस्क है जिसके जरिए सिनिस्टर गॉर्गन को कंट्रोल कर रहा है। ये कहते हुए वुल्वरीन गॉर्गन को रोकने जाती है, लेकिन गॉर्गन उसे लात मार के पीछे फेंकता है। तभी केबल इन सबसे परेशान होकर अपने गन निकालता है और गॉर्गन में फायर कर देता है। तो वही मिराज भी अपने तीर से गॉर्गन पर फायर करने जाती है और कहती है अब तक बहुत लोग मर गए हैं, इसलिए हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। ये कहते ही मिराज गॉर्गन पर तीर चलाती है, जिसके कारण गॉर्गन भी खत्म हो चुका था। यहाँ सिनिस्टर ये देख रहा था और तब वो कहता है चलो ये भी गया, अब रास्ता और खाली हो चुका है। ये सुनकर एमा को गुस्सा आता है और वो कहती है सिनिस्टर बहुत हुआ, इस गेम में तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। यह कहते हुए एमा आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी सिनिस्टर अपना हाथ गॉर्गन की ओर बढ़ाता है और अपना कंट्रोल डिस्क लेकर भागने लगता है और फिर अपने पास से बॉम्ब निकालकर वहां पर फेंक देता है, जिसके कारण वहां पर धमाके से ब्रिज टूट जाता है और एमा और वुल्वरीन नीचे गिर जाती है। ये देखकर सिनिस्टर खुश हो रहा था, लेकिन तभी एमा गिरते समय अपने डायमंड फॉर्म हटाती है और तुरंत सिनिस्टर का माइंड कंट्रोल करती है और उसे भी कूदने पर मजबूर करती है, जिसके कारण एमा, वुल्वरीन और मिस्टर सिनिस्टर अब खत्म हो चुके थे। यहाँ आर्कएंगल एपोकलिप्स से कहता है तुम ह्यूमैनिटी के लायक नहीं हो, जिस पर एपोकलिप्स कहता है यह बात मैं जानता हूँ, कुछ नया बताओ। तभी आर्कएंगल कहता है अब तक जितने लोग मारे गए उनकी तुम्हें कोई परवाह नहीं है ना, जिस पर एपोकलिप्स कहता है मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा एंजल ऑफ डेथ, ह्यूमन लाइफ थोड़ी बहुत मैटर करती है मुझे, पर म्यूटेंट से अधिक नहीं। और रही बात म्यूटेंट लाइफ की, तो ये सुनते ही आर्कएंगल वहां पर कुछ देखता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके सामने अब तक जितने भी म्यूटेंट्स मारे गए थे उन सब की बॉडीज थी और ये सब जीवित थे। तभी एपोकलिप्स कहता है मुझे इनकी चिंता है, इसलिए जिस समय ये सब हार गए उसी समय मैंने इन्हें टेलीपोर्ट कर दिया और यहाँ लाया। तो अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ रहकर इन सब की जागने पर इनसे मिल सकते हो, पर एक बात याद रखना, तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। मैं म्यूटेंट का इनका फ्यूचर तय करके रहूंगा और साथ ही अपना वारिस भी। यहाँ केबल, मिराज, साइफर और फौज ब्रिज के उस पर खड़े थे। तभी मिराज कहती है बहुत हो गया, मैं वापस जा रही हूँ। लेकिन तभी वहाँ की जमीन हिलने लगती है और तब वे लोग देखते हैं कि वहाँ पर खड़े एपोकलिप्स के हॉर्समैन के स्टैचूज जीवित हो गए थे और वे सब इन चारों पे हमला कर देते हैं। ये देखकर साइफर मिराज से कहता है मुझे नहीं लगता कि हम वापस जा सकते हैं, अब हमें कैसे भी करके इस खेल को पूरा करना होगा।